तो 9 नई स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं, सीट्स बढ़ी हैं, तो भाई काफी ज्यादा चांस है कि थोड़ी सी कम रैंक पे भी भाई तुम्हें NSUT में एडमिशन मिल जाएगा। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज यश। भाई फाइनली जेई का एग्जाम हो चुका है कंप्लीट, और अगर तुम्हारा सपना था यार DTU में जाने का, NSUT में जाने का, IIIT दिल्ली में जाने का या IGDTU में जाने का, तो काफी ज्यादा भाई नजदीक आ चुके हो, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने वाली है जैक दिल्ली की, ठीक है। और सबसे ज्यादा बढ़िया न्यूज, कम रैंक पे भी तुम्हारे एडमिशन होने के चांसेस है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी DTU NSUT एट लो परसेंटाइल, वही चीज भाई काफी ज्यादा सही हो गई है, क्योंकि NSUT के 2 नए कैंपस खुले हैं रिसेंटली, तुम्हें नहीं पता, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस, मतलब 2 पहले से कॉलेजेस थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसकी वजह से कुछ हुआ है। और 9 नई स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस करी है। NSUT हैज इंट्रोड्यूस 9 न्यू स्ट्रीम्स इनटू द करिकुलम, और इसी के साथ साथ IGDTU ने भी एक नई स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है। तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यार तुम्हारे पास, ठीक है, अच्छे से फायदा उठाना है। जो जैक दिल्ली का एडमिशन ब्रोशर है 72 पेजेस का है, ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ोगे, मैंने पूरा पढ़ा है रात को बैठ के, जैसे ही आया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, ठीक है, जो जो तुम्हारे काम की चीजें उनको हाईलाइट कर दिया। ब्रोशर को डाउनलोड करना है जो वो हाईलाइटेड वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो जल्दी से, उसमें तुम्हें PDF मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई इसके अलावा बाकी बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज करे हुए हैं, DTU का तो नहीं किया, अभी करेंगे। IITs के कर रखे हैं, NIT के प्राइवेट कॉलेजेस, बिट्स पिलानी का कर रखा है, बिटसाइट देके आए हो, VIT मणिपाल थापर, तो उसका भाई यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से तुम देख सकते हो। इसके अलावा चैनल को कैसे लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, कमेंट करो वीडियो पे, ठीक है, सारे लोग लिखेंगे JEOP, ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ JEOP, सारे लोग लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, काफी कम लोग करते हैं भाई, दिल से बुरा लगता है, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर भाई मीम का शौक रखते हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, आजकल रील्स वगैरह डालनी शुरू करिए, ठीक है, टिकटॉकर टाइप बन रहा है तुम्हारा भाई, कोई बात नहीं भाई। तो अगर तुम्हारा मीम देखने का शौक है तो @YashGs पे भाई को फॉलो मार सकते हो। बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो भाई, जल्दी से चलते हैं यार वीडियो की तरफ। तो भाई जल्दी से देखते हैं यार जैक दिल्ली 2020 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये सबसे पहले शक्लें देख लो, DTU, IIIT दिल्ली, NSUT और IGDTU तुम्हारे फ्यूचर कॉलेजेस की, ठीक है। जल्दी से, ये सब बकवास है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तेजी में बढ़ेंगे। 72 पेजेस है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो जल्दी से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और जो तुम्हें चॉइसेस फिल करनी होती हैं, जितनी भी चॉइसेस मिलेगी उन्हें फिल करना होगा, वो शुरू होगा September 21, 2020 से, मंडे है, ठीक है, 10 AM से ये चीज शुरू हो जाएगी। और जो लास्ट डेट है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है October 9, ठीक है, तो टेक्निकली October 9 के बाद ही तुम्हारी काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें रजिस्टर पहले करना पड़ेगा September 21 को। और भाई ये जो है ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट्स है, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेकंड राउंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो, फोर्थ में भी और स्पॉट में भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड से बैठ के चलना है, अपनी सीट बुक करानी है इन कॉलेजेस में, DTU, NSIT, IIIT और IGDTU में, तो यार September 21 से October 9 में तुम्हें रजिस्टर करना होगा। 1500 रुपये फीस है, ठीक है, 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी होंगे, और ये तुम्हें ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनसे सबमिट होते हैं, कोई चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, कोई ऑफलाइन मेथड नहीं है, ठीक है। स्ट्रीम्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नई स्ट्रीम्स आई है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले DTU में एक चेंज देखने को आया यार। पहले DTU में होती थी यार स्ट्रीम PCT, ठीक है, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक, उसको चेंज करके केमिकल इंजीनियरिंग कर दिया गया है, तो भाई की भी चेंज हो गई, भाई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है अब। तो यार ये IIT दिल्ली में है, ठीक है, IIT दिल्ली की जो केमिकल इंजीनियरिंग है ना, बिल्कुल सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम उससे कंपेयर कर सकते हो इसको, तो इसकी भी कट ऑफ इस बार अच्छी जानी चाहिए। इसके अलावा IGDTU में यार एक नई ब्रांच आई है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, CSAI, पिछले साल ही NSUT में इंट्रोड्यूस हुई थी, इस साल भाई IGDTU में भी एक नई ब्रांच आ चुकी है। इसके अलावा IIIT दिल्ली में कोई नए चेंजेस नहीं है। NSUT ने तो भाई पूरी भसड़ मचा दी। देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो पहले से होती थी स्ट्रीम, तुम्हें पता है, एक ये नई स्ट्रीम आई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली पिछले साल आई थी, इस साल इन्होंने निकाल दिया कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद एक ये देखो, ये जो पिंक में हाईलाइटेड है ना, ये इसके ईस्ट कैंपस के प्रोग्राम्स लिखे हैं मैंने, एक इसका ईस्ट कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस है। तो देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद बिग डेटा एनालिटिक्स, ये वाला कोर्स तुम लेते हो तो तुम्हारी क्लासेस ईस्ट कैंपस में लगने वाली है। एक और IT की ब्रांच आई है नई, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये मेन कैंपस पे कंडक्ट हो रही होगी, ठीक है,
द्वारका में है जो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ये वाली नई ब्रांच आई है, ये येलो वाला है हमारा वेस्ट कैंपस। तो वेस्ट कैंपस है हमारा जफरपुर न्यू दिल्ली में। इसके अलावा ईसीई में भी एक नई ब्रांच इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईटी में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया और ईसीई में भी आ गया है। ये वाली तुम्हारी मेन कैंपस में ही हो रही होगी एनएसयूटी के। इसके अलावा एक और आई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ ईस्ट कैंपस में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वेस्ट कैंपस पे, और सिविल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये भी वेस्ट कैंपस पे। तो यार 9 नई स्ट्रीम्स हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नई स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं, सीट्स बढ़ी हैं, तो भाई काफ़ी ज़्यादा चांस है कि थोड़ी सी कम रैंक पे भी भाई तुम्हें एनएसयूटी में एडमिशन मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है। इसके बाद ठीक है, डीटीयू के बारे में कुछ लिखा है, सिर्फ प्लेसमेंट्स को हाईलाइट किया मैंने, ठीक है, तुम उसी के लिए जा रहे हो, कॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट्स में यार इन्होंने बताया डीटीयू ने कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैक्स और ये सारी कंपनीज आई थी। मेजर हाईलाइट यार ये थी डीटीयू की कि फाइनल ईयर नहीं, मतलब फोर्थ के अलावा थर्ड ईयर्स को भी प्लेसमेंट मिलती है। तुम्हें पता है पीपीओ कहते हैं जिस चीज़ को, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, ये डीटीयू में मिलता है, वही लिखा है। आईजीडीटीयू ने भी भाई अपनी प्लेसमेंट्स का काफ़ी सही बखान किया। इन्होंने बताया कि 43.3 लाख का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था भाई आईजीडीटीयू में, हाईएस्ट, और इंटर्नशिप में 1.5 लाख रुपए की भाई स्टाइपेंड मिला था ऊबर के द्वारा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेजेस। इसके अलावा जल्दी से ट्रिपल आईटी दिल्ली का देखते हैं। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली ने भी अपनी प्लेसमेंट्स के बारे में बता रखा है। 102 से ज़्यादा कंपनीज आई थी, 443 ऑफर्स मिले अगेंस्ट 237 स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी पैकेज था 40.72 लाख। अब तुम सोचोगे भाई इतनी तेज क्यों निकल रहे हो, क्योंकि यार ये सब कुछ काम का नहीं है। मतलब तुम क्या करोगे जान के ये इतने बच्चे हैं, फिर फैकल्टी रिसर्च में क्या हो रहा है, तुम्हें ये सब पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। फिर से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो, उसमें तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा। हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी से डिस्कस करना चाहता हूँ। एनएसयूटी की बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। तो इन्होंने लिखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही रही है। एक बैच इनका ऐसा था जिसमें 8 बच्चों का 1.25 CR का पैकेज लगा था, ठीक है, गूगल के अंदर। तो तुम्हारी भाई एकदम ड्रीम कंपनी में लगा था। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, इंटूइट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, लिंक्डइन, टावर रिसर्च, अडोबी, ये सारी कंपनीज भी एनएसयूटी में आती रही है। इसके बाद इन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया हुआ है, लाइब्रेरी, सोसाइटीज एंड क्लब्स, ये सब तुम पढ़ सकते हो। ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस नए खुले हैं, इनके बारे में भी बताया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं यार जल्दी से। तो अगर तुम्हें एडमिशन लेना है डीटीयू, आईजीडीटीयू, एनएसयूटी या ट्रिपल आईटी दिल्ली में, तो तुम्हें अपना जेई मेंस का जो, ठीक है, पेपर 1 होता है, जो बीटेक वाला पेपर होता है, उसकी परसेंटाइल के थ्रू मिलेगा। और ट्रिपल आईटी दिल्ली में कॉन्सेप्ट होता है यार बोनस पॉइंट्स का। जैसे तुमने अगर कोई ओलंपियाड निकाला हुआ है, ठीक है, तो उसके कुछ बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं तुम्हें, और उसके थ्रू तुम्हारी एक ऐसे रैंक जनरेट होती है, और उसके थ्रू एडमिशन होते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में। सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। डीटीयू, एनएसयूटी और आईजीडीटीयू के अंदर तुम्हारे नॉर्मल जो तुम्हारी रैंक आई है ना भाई, उससे एडमिशन होंगे, ठीक है। इनमें तुम्हारी जो रैंक आई है उससे हो रहे हैं एडमिशन, ठीक है। इसके बाद रीजन, यार तुम्हें पता है दिल्ली रीजन का 85% कोटा और आउटसाइड दिल्ली का 15%। तो यार ये मतलब थोड़ा दिल्ली के स्टूडेंट्स को एडवांटेज रहता है, 85% सीट्स है। तो यार अगर तुमने भाई मतलब हरियाणा के हो, तुम पंजाब के हो, लेकिन अगर तुमने दिल्ली से स्कूलिंग करी हुई है ना, जो तुमने 12th का एग्जाम है वो दिल्ली का दिया है, ठीक है, तो तुम्हें भाई दिल्ली कैंडिडेट कंसिडर कर लिया जाएगा। क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम मार्क्स क्या है, तो यार इन्होंने बताया है कि डीटीयू, आईजीडीटीयू, एनएसयूटी के लिए 60% और मोर मार्क्स इन एन एग्रीगेट ऑफ पीसीएम, और इंग्लिश में पास होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, और एक जेई की रैंक होनी चाहिए। और इसके अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली का देखें तो यार ये 60 की जगह 70 है ट्रिपल आईटी दिल्ली का, और ये एग्रीगेट है, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा होना चाहिए, पीसीएम इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर, और मैथ्स के अंदर 70% से ऊपर तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी जेई मेन की रैंक होनी चाहिए, यही लिखा है। इसके अलावा यार एक मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है, ये है कि रीड इफ एप्लीकेबल। जब तुम डाउनलोड करोगे उसे, टेलीग्राम चैनल है जो मेरा, उससे डाउनलोड करोगे जब, तो कुछ ऐसे रेड बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। ये रिजर्वेशन वालों के लिए, कि इनके लिए थोड़े और क्राइटेरिया रिलैक्स्ड होते हैं, तो इनको तुम पढ़ सकते हो जल्दी से, ये ठीक है। रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, सारा प्रायोरिटीज वगैरह समझा रखी है। रिजर्वेशन वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं यार, इंपॉर्टेंट चीज दिखा दो भाई जल्दी से। ये देखो सीट मैट्रिक्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यार मैंने जनरल दिल्ली और जनरल आउटसाइड दिल्ली की मार्क कर रखी है, बाकी सारी तुम्हें मिल जाएगी, तो उसको तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। तो यार टोटल इनटेक भाई, ठीक है, दिल्ली डीटीयू के अंदर है 2370 सीट्स का इस साल, काफी ज्यादा बड़ा नंबर।
और IGDTU का देखें तो ये GNGND मतलब होता है जनरल दिल्ली, ठीक है, GNGND मतलब जनरल दिल्ली, और GNGNO जो है ये है जनरल आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। तो इसका सारा ऐसे टोटल वोटल करके बाकी सारी कैटेगरी भी है, SC ST EWS सब कुछ मिल जाएगा। तो इनकी यार ठीक है टोटल सीट्स हो गई 693, और BR का भी कोर्स होता है 40 सीट्स हैं उसके अंदर। IIIT दिल्ली की बात कर लेते हैं तो ये सारी स्ट्रीम्स, ये GNGND की सीट, GNGNO की सीट्स, और इनके अंदर टोटल सीट्स हैं 480, 480 बच्चे पढ़ रहे होंगे IIIT दिल्ली में। फाइनली आ जाते हैं NSUT के ऊपर। इतनी ज़्यादा भाई सीटें बढ़ा दी हैं इन्होंने। तो भाई अब इनकी टोटल सीट्स हमारी कितनी हो गई हैं, इनकी टोटल सीट्स हो गई हैं 1876, काफ़ी ज़्यादा भाई नज़दीक आता हुआ, ठीक है, DTU के पास पहुंचता हुआ NSUT सीट्स के मामले में। तो ये भाई इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने ब्रांचेस भाई कुछ ज़्यादा ही, पता नहीं ऐसे 9 ब्रांचेस एक साथ निकालना, काफ़ी ज़्यादा भाई यूनिक सी चीज़ें करी हैं इन्होंने। जल्दी से देखते हैं यार प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यार इसके अंदर तुम्हें क्या करना है यार, अगर तुम्हें इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ये वेबसाइट है www.jacdelhi.nic.in, ठीक है, JAC Delhi, ठीक है, .nic.in इस साइट पे जाना है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और नॉन रिफंडेबल फीस है 1500 रुपये की, मैं इसे तुम्हें बता चुका हूँ। इसके अलावा ठीक है बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल्स बता रखी है यहाँ पे। इसके अलावा लिखा है कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब तुम भर रहे हो उसमें तुम्हें एक पूछेगा IIIT दिल्ली के बोनस पॉइंट्स के बारे में। बोनस पॉइंट्स के आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी तुम्हें भरना पड़ेगा और तुम्हें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे अपलोड। जैसे तुम्हारी अगर KVPY रैंक होल्डर हो या NTSC जो भी तुम रैंक होल्डर हो तो उसके तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वैलिड इन्हें एज प्रूफ देने पड़ेंगे। अब इसके बाद है कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो जैक दिल्ली का पोर्टल है उस पर क्या क्या तुम्हें अपलोड करना है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ तुम्हें अपलोड करनी है, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया IIIT दिल्ली के लिए, रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स या PD कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार, ये वाला पॉइंट है 7th पॉइंट की, एक बार जैसी एप्लीकेशन कंफर्म हो गई 1500 रुपये तुमने दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब ऐसे नहीं दिखा रहा, कुछ दिक्कत हो गई, तुमने पैसे दे दिए और कुछ एरर आ रहा है तो 7 दिन में रिफंड हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, चिंता मत करो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी भर देना, 21 को खुल रही है, ये नहीं कि भाई लास्ट डेट 9 अक्टूबर है शायद, तो 9 अक्टूबर को करने बैठो, पहले कर देना ना यार, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, क्या पता भगवान मेहरबान हो जाए हम सब पे। इसके बाद यार आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट, इसके बाद तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे सामने ऐसे जैसे होटल में जाते हो तो मेन्यू आता है ना कि आज क्या खाएं, आज चाइनीज़ खाएं या आज नान दाल खाने का, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ होता है ना तुम्हारा, तो उस तरीके से बहुत सारी लिस्ट आएगी और तुम्हें उन्हें सोचना है कि हाँ यार पहली प्रायोरिटी पे पास्ता रखते हैं, दूसरी पे नूडल्स रखते हैं, ठीक है, तीसरी पे, इस तरीके से तुम्हें भरना होगा जितनी भी सारी चॉइस फिलिंग है और उस ऑर्डर में ही तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा सब कुछ। तो यार देखो इसमें तुम बोलोगे कि भाई मेरी रैंक तो 50,000 आई है, मैं कंप्यूटर साइंस क्यों भरूं, ठीक है, या मैं तो अपनी 4 ब्रांच भर के बस ख़त्म करूंगा। तो यार यहाँ पे इन्होंने खुद लिखा है अपने ब्रोशर में, कह रहे हैं कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस, ठीक है, ताकि अपग्रेडेशन वगैरह हो सके। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर 50 ब्रांचेज हैं तो 50 की 50 भर दो ना, क्या हो गया भाई, तुम्हें नीचे वाली मिल रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सारी ब्रांचेज भरेंगे, ठीक है, जितनी भी अवेलेबल है सारी भर देना। अब ये नहीं कि बायोटेक चाहिए ही नहीं और फिर भी भर दी और वो गलती से अलॉट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वैसे भर देना, ठीक है, जो तुम लेना चाहते हो, तुम्हारा मन है कंप्यूटर का, ठीक है, तो भर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। तो इन्होंने लिख दिया ये वाली चीज़। इसके अलावा जब तुमने वो सारी चॉइस फिलिंग कर दी उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा तुम्हें और वो आगे काम आएगा, ठीक है, आगे चल रही है अभी तो काउंसलिंग। सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ये जो जब तुम सारी चॉइस वगैरह भर दोगे तो ये बहुत सारे सेक्शंस बने हुए आएंगे तुम्हारे, ठीक है, तो बाकी सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है यार, कि जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, अगर तुम्हें कोई भी सीट अलॉट होती है तो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। ऐसे मेरे को येलो से कलर के पेज पे मिला था, ठीक है, उस पर लिखा होता है तुम्हें ये सीट मिली है और अब तुम भाई फाइनली उस कॉलेज के स्टूडेंट बन चुके हो, ठीक है, उस राउंड के लिए। क्या पता अगले राउंड में तुम्हारी अपग्रेड हो जाए, NSUT से DTU में आ जाओ तो भाई वो सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। इसके अलावा यार चॉइस लॉकिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लॉक चॉइसेस, ठीक है, तुमने सारी चॉइस फिलिंग कर दी। सबसे पहला स्टेप क्या है,
सबसे पहला स्टेप है जैक दिल्ली पे जाके तुम्हें रजिस्टर करना है और 1500 रुपए की फीस भरनी है। इसके बाद 1500 की फीस भर के तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी तुम्हें चॉइसेस मिल रही हैं उनको भर दोगे। और फाइनली थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा, जब तुमने सारी चॉइसेस लॉक कर दी तो तुम्हें प्रिंट करना है उसका चॉइसेस का, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बस तुम्हें करनी है, ये चॉइसेस तुम्हारी लॉक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अगर जैसे 10 अक्टूबर को शुरू होके जो फर्स्ट राउंड है वो 12 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है, तो 12 अक्टूबर पे जो भी तुम्हारा स्टेटस होगा ना, उस पर जो भी तुमने चॉइस भरी होंगी वो अपने आप लॉक हो जाएंगी। इसके बाद यार रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो लिखा है कि रिजल्ट जो है अलॉटमेंट का वो काउंसलिंग का जो स्केड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा। अभी तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है 9 अक्टूबर तक, तुम्हें फिर पता चल जाएगा काउंसलिंग का स्केड्यूल। ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या है, अगर तुम्हें कोई भी सीट मिल जाती है तो तुम्हें 1,03,000 रुपए भरना है, ठीक है। काफी बड़ा अमाउंट है, तो अपने पेरेंट्स से बात कर लेना वेदर दे वांट टू फंड योर एजुकेशन, या तुम एक लोन लेने वाले हो, ठीक है। ये तुम्हें भरना पड़ेगा जैसे ही तुम्हारी सीट अलॉट हो गई तो तुम्हें ये भरना पड़ेगा। अब तुम कह रहे हो कि भाई मेरे को तो मेरी पसंद की नहीं मिली, मैं क्यों भरूं। तुम्हें आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है अगर काउंसलिंग के, तो भी तुम्हें ये वाली फीस भरनी पड़ेगी। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, अगर तुम्हें एक सीट अलॉट होती है और तुमने पैसे नहीं भरे ये वाले, तो ये समझेंगे कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है हमारे कॉलेजों में और तुम्हें काउंसलिंग से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही सीट अलॉट होती है इतने पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डिमांड ड्राफ्ट चेक कैश के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी फीस, जो फीस है तुम्हें ऑनलाइन ही भरनी होगी। फ्रीजिंग ऑफ सीट क्या है कि भाई तुम्हारे जिंदगी में काफी ज्यादा एकदम तृप्ति सी है कि भाई जो मिल गया अपने को तो वही चाहिए, या पहले तुम्हारा ऐसा प्लान था कि तुम्हारी रैंक पे तुम्हें लग रहा था सीएस मिल जाएगी, लेकिन एकदम से तुम्हारा रुझान हो गया कि हम तो जाएंगे सरकारी नौकरी में, और तुमने कहा कि मेरे को तो ईसी पे ही रोकना है। ईसी तुम्हें अलॉट हो गई है अगर, और तुम्हें वहाँ पे फ्रीज करनी है तो एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि तुम अपनी कभी भी कोई भी ब्रांच जो है उसे फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा है, सॉरी, फ्रीजिंग का पूरा वही चीज़ लिखी है कि तुम्हें एक ऑनलाइन फ्रीजिंग रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मेरे को ये जो ब्रांच है इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा तृप्त हूँ, ठीक है, मेरे को और आपको तंग नहीं करना, तो मेरी ये ब्रांच फ्रीज कर दो, और भाई तुम्हारा फेट सील हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें उस ब्रांच में जाके भाई अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे कि तुमने जैसे अदर देन हिज और हर फर्स्ट चॉइस, तुम्हारी फर्स्ट चॉइस अगर सीओई या डीटीयू की, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा है, विल ऑटोमेटिकली बी अपग्रेडेड डिपेंडिंग ऑन एज पर हिज और हर मेरिट, ठीक है। तुम्हें फर्स्ट वाली नहीं मिलती है, तुम्हें थर्ड वाली मिली है, तो अगले राउंड में भाई वो तुम्हारी अपग्रेड होती जाएगी, ठीक है। तुम्हें जैसे अगर 15th नंबर की मिली प्रेफरेंस, उसके बाद क्या पता अगले राउंड में तुम्हें 13th वाली अपग्रेड होके मिल जाए, फिर 11th जो तुम्हारी प्रेफरेंस है, फिर 9th मिल जाए, ठीक है, 4th राउंड तक। तो तुम्हारी ये जो 9th प्रेफरेंस है 4 राउंड्स के बाद ये तुम्हारी लॉक हो जाएगी। इसके अलावा ब्रांच वंस फ्रीज कैन नॉट बी रिवर्टेड, ठीक है। फ्रीज कर दी ब्रांच, तुमने एकदम जमा दिया फ्रिज के अंदर अपनी ब्रांच को, तो उसको भाई बर्फ को पिघला सकते हैं लेकिन ब्रांच नहीं पिघलेगी, ठीक है। ये जैक दिल्ली वाले नहीं पिघलेंगे, सख्ती मेंटेन करेंगे ये लोग, और तुम्हारी ब्रांच फिर चेंज नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये यार ये सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये मैंने मार्क कर दिया पॉइंट्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे 3 टाइप के बच्चे बताए कि जिन्हें सीट मिली है, जिन्हें नहीं मिली है, जो रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गए, और तीनों की मतलब स्थिति बताई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप मार सकते हैं। स्पॉट राउंड की बात कर लेते हैं। तुम कहते हो भाई ये 50, 55, 60 हजार रैंक पे 1 लाख रैंक तक चली जाती है, कैसे होता है। तो ये सारा खेल होता है स्पॉट राउंड का। जितनी भी वेकेंट सीट्स बच जाती है 4 राउंड्स के बाद, किसी बंदे ने विड्रॉ करके कोई एनआईटी चला गया या आईआईटी चला गया, तो वो जो सीट्स बच जाती है वो सारी ऐसे स्पॉट राउंड में बिकती हैं, ठीक है। ऐसे मेला टाइप लगता है। तो यार इस बार का जो स्पॉट राउंड है वो डीटीयू में ही हो रहा होगा, ठीक है। तो डीटीयू में आओ तो मिलेंगे भाई, ठीक है। तो एनी कैंडिडेट जिसने पहले रजिस्टर नहीं किया था, तुमने 4 राउंड्स के लिए रजिस्टर ही नहीं किया और अब तुम करना चाहते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको कोई सीट ही नहीं मिली थी वो भी यहाँ पे मतलब कर सकते हैं रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई थी, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था या उस वजह से, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने अगर पहले रजिस्टर नहीं किया तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे, एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, वहीं पे लिंक आएगा, ठीक है। उस पर तुम्हें टिक मारना पड़ेगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट। 10,000 रुपये भाई, ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट भाई। 10,000 रुपये फीस है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है। 1500 थी, अब हो गई है 10,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये फीस में से कट जाती है वैसे तो 10,000 रुपये तुम्हें ये देने पड़ेंगे। इट इज़ रिफंडेबल एडजस्टेबल लिखा है यहाँ पे। डीटीयू में आना पड़ेगा, काउंसलिंग स्केड्यूल जो भी आगे आएगा, और उसके बाद वहाँ पर भी भाई फिर से पैसा ही पैसा होगा भाई। एक और तुम्हें भाई डिमांड ड्राफ्ट लाना पड़ेगा 93,000 का, ठीक है। पहले 10,000 रुपये ले लिए इन्होंने, इसके बाद 93,000 का डिमांड ड्राफ्ट लाना है।
फेलिंग विच द एडमिशन विल नॉट बी ऑफर्ड। ठीक है, तुम्हें स्पॉट राउंड में सीट चाहिए तो अपने साथ लेके जाना पड़ेगा 93,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के, कि इन केस तुम्हें वहाँ पे सीट मिलती है तो तुम वो ऐसे तुमसे झटक लेंगे तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट और तुम्हें सीट अलॉट कर देंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सो गए हो तो इस पॉइंट को सुन लो। नो फी रिफंड रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि आपने 93,000 रुपीज अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी से स्पॉट राउंड में एक सीट ले ली, 2 दिन बाद आपको लगा कि मेरे को विड्रॉ करना है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को और अच्छा कॉलेज मिल गया जोसा के थ्रू या किसी भी तरह, तो ये जो 93,000 रुपीज हैं ये नॉन रिफंडेबल हैं। ठीक है, सीधा लाख रुपए की चपत है भाई तुम्हें। तो सोच समझ के स्पॉट राउंड में लेना सीट, अगर लेनी है तो। ठीक है, ये नहीं कि ले ली ऐसे धड़ल्ले में। पहले तो तुम्हारे पास है कि पहले इतने पैसे नहीं जा रहे, वो रिफंड हो जाएंगे जो पहले जो तुम्हारे नॉर्मल 4 राउंड्स में चल रहे हैं 1,03,000 रुपये, इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 93,000 है ये तुम्हारा गैम्बल है बहुत बड़ा, तुम लेके जा रहे हो। और अगर तुमने सीट ले ली और उसमें तुमने एडमिशन ले लिया तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुमने सीट छोड़ी तो ये 93,000 की भाई बहुत ज्यादा मोटी तुम्हें चपत लगने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हें डिमांड ड्राफ्ट जैक दिल्ली के फेवर में बना के जाना है। स्पॉट राउंड का ये वेन्यू दे रखा है BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम भाई के कॉलेज का। ठीक है, इसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड भी एक चीज होती है। ठीक है, स्पॉट राउंड के बाद भी अगर सीट बच गई तो स्पेशल स्पॉट राउंड होता है। एक फाइनल अपग्रेडेशन होती है। ठीक है, जब तुम आ जाओगे DTU के अंदर या NSUT या IIIT दिल्ली में तो एक फाइनल अपग्रेडेशन होती है। उसमें तुमसे फिर पूछेंगे कि अपनी सारी फिर से भरो प्रेफरेंस, और उसमें भी तुम्हारी एक स्ट्रीम चेंज हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, एक स्ट्रीम से चेंज का मतलब क्या है तुम्हारा, कि यार जैसे तुम्हारे पास सिविल है तो सिविल से तुम्हारी इंजीनियरिंग फिजिक्स हो जाएगी, DTU का बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास बायोटेक है तो बायोटेक से तुम्हारी शायद एनवायरमेंटल में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रीम ऊपर यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं यार। फीस पे तो 1,90,000 DTU, NSUT की फीस 1 साल की फर्स्ट ईयर की, IGDTU की 96,000 और IIIT दिल्ली की 3,75,000 रुपये फीस है। ठीक है, 15 लाख रुपए मतलब 4 साल की फीस यहाँ की। ठीक है, और ये हॉस्टल वगैरह तो है नहीं इसमें, वो अलग होता है। और ये 2nd 3rd 4th ईयर की फीस लिखी है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स देने होंगे, एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट सबको बनाना है, तो मैं आगे बता देता हूँ। ये और भी है। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी के हो तुम तो उसके लिए ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लेना। प्रिंट कैसे करवाओगे, ब्रोशर को डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करना है, अपने डॉक्टर से ये पूरा भरवाना है और ये देना होता है कंपलसरी। ठीक है, तुम्हारी सेहत सही है बुरी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें अपने डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। ये PWD कैटेगरी के लिए डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट सारे दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं तेजी में। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, जैसे स्पॉट राउंड के लिए जा रहे हो तुम, फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही है तुम्हारी, तो क्या क्या चाहिए, एडमिशन फी पेमेंट की रिसीप्ट चाहिएगी, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुमने ऑनलाइन बनाया उसको प्रिंट करना पड़ेगा, जो चॉइसेस फिलिंग करी थी तुमने उसको प्रिंट करना पड़ेगा, 3 अपनी प्यारी प्यारी सुंदर सी फोटोज, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोज, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिएगा, स्कोर कार्ड का। ठीक है, JEE मीन्स तुमने दिया तो तुम्हारा एडमिट कार्ड और जो तुम्हारा स्कोर कार्ड आए अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बाद तो उसको देना पड़ेगा। मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, सीट अलॉटमेंट लेटर अगर तुम्हारा कोई है, ठीक है, पहले तुम्हें अलॉट हुई थी वो देना पड़ेगा। बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स अगर IIIT दिल्ली के लिए अप्लाई किया है, रिजर्व्ड कैटेगरी के हो अगर तो उसका सर्टिफिकेट, और फाइनली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मैंने तुम्हें ऊपर दिखा दिया। अगर PD सब कैटेगरी के हो तो उसके भी ये वाले सर्टिफिकेट चाहिएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बोनस पॉइंट्स का पूछ रहे थे कुछ लोग, तो देखो ओलंपियाड्स होते हैं, ओलंपियाड्स के अलावा प्रोकॉन जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, इंस्पायर कॉन्टेस्ट, KVPY होता है, NTSC, इग्नाइट और आइरिस नेशनल साइंस फेयर, स्पोर्ट्स कल्चर। ठीक है, इनको तुम पढ़ सकते हो, मैंने मार्क कर दिए डाउनलोड करके, इसको भी तुम पढ़ सकते हो। इतना ही है भाई जैक दिल्ली का। ठीक है, कोई भी डाउट है तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैक दिल्ली का कोई भी अपडेट आएगा कोशिश होगी सबसे पहले लाने की। इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो भाई को @यशजीस। ठीक है, वहां पे भी कोई भी अपडेट आता है तो स्टोरी पे डाल के मैं बता दूंगा सबसे पहले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो पे एम रखते हैं यार। 35,000 लोग हो गए यार, अब तो 35,000 लोग हो गए। 2500 लाइक्स का एम रख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा डर लग रहा है लेकिन 2500 लाइक्स इस वीडियो पे करते हैं जल्दी से अपना। ठीक है, इतने ये मजे ले लो तुम ईस्ट दिल्ली कैंपस वैम्पस के। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
बहुत ज्यादा, ठीक है, करता है। और भाई मेरे बाकी सारे सोशल हैंडल्स यहाँ दिख जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, हर जगह भाई के साथ तुम कनेक्ट मार सकते हो जल्दी जल्दी। काफी इंपॉर्टेंट टाइम आ गया यार काउंसलिंग का, अब तुम यार फाइनली एक कॉलेज में जा रहे होंगे, ऐश मार रहे होंगे, ऑनलाइन हो सकता है भाई ये वाला सेमेस्टर, लेकिन अगली बार तो भाई पार्टी पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी आ रही होगी, ठीक है, काफी ज्यादा तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिलेगा, काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो यार बहुत सारी डीटीयू रिलेटेड भी भाई वीडियोस आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, मचाते रहो भाई लाइफ में, एंड इट्स अ रैप अप, बाय यार।